नमस्कार, मैं नृपेन हर्ष हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने पूर्व में वीडियो बनाया हुआ है, पिशाच योग के कारण से राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव पर इन शॉर्ट्स में, और क्या होता है पिशाच योग, इस पे मैंने पूर्ण रूप से आपको पूर्व में वीडियो में जो है पूरा विश्लेषण दिया हुआ है। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पिशाच योग के कारण से मूल रूप से राशि अनुसार जो है क्या प्रभाव रहने वाला है। और उसी क्रम में आज हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में कि पिशाच योग के कारण से या श्रापित योग के कारण से मेष राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव रहने वाला है। 18 मई 2025 तक 29 तारीख को शनि का राशि परिवर्तन करना और राशि परिवर्तन करने के साथ ही मेष राशि में पिशाच योग का निर्माण होना क्या प्रभाव लेके आ रहा है, मेष राशि के जातकों के लिए कहाँ सावधानी की आवश्यकता रहने वाली है और कौन से उपाय जो है वो लाभप्रद रहने वाले हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको मूल विषय पे लेके आना चाहूंगा। ग्रह में गोचर की अगर मैं बात करूं तो 29 मार्च को शनि का मीन राशि में जो है प्रवेश हुआ है। मीन राशि में शनिदेव जो है आगामी 2.5 साल तक गोचर करेंगे और इसी के साथ में विशेष रूप से जो है मैं यह कहना चाहूंगा कि मेष राशि के जातकों को शनि की 7.5 का प्रारंभ हो चुका है। वहीं मीन राशि में जो है पूर्व में जो है यहाँ पर राहु की उपस्थिति है, राहु देव यहाँ पूर्व से गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में 29 तारीख को शनि का मीन राशि में प्रवेश करना यानी कि मूल रूप से पिशाच योग का निर्माण होना। और 18 मई 2025 तक राहु जो है मीन राशि में ही गोचर करेंगे और ऐसे में शनि और राहु की युक्ति बनेगी और उस युक्ति के कारण से पिशाच योग का निर्माण होगा, शापित योग का निर्माण होगा, जो कि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जो है शुभ योग नहीं कहलाता। इस योग में जड़त्व जो है उसकी अधिकता जो रहती है और इसके कारण से बुद्धि में विशेष रूप से आप जो है डिसीजन लेने की क्षमताओं का ह्रास होता है और अंधकार आपको जीवन के हर क्षेत्र में उसका सामना करना पड़ता है। तो इसका मूल रूप से मेष राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव रहने वाला, आज इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। और इस योग से मूल रूप से अगर मैं बात करूं तो मेष राशि पर जो है अगर बात करें तो 12वें भाव में जो है आपके अभी विशेष रूप से जो है राहु चल रहे हैं। 12वें भाव में आपके राहु का गोचर चल रहा है। 29 मार्च को जो है शनि भी यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुके हैं। तो ऐसे में 12वें भाव में आपके पिशाच योग का निर्माण होना और 12वें भाव में जो है अगर मैं बात करूं तो जहां एक और 7.5 के कारण से परेशानियां बढ़ेगी, वहीं 12वें भाव में पिशाच योग के कारण से जो है कुछ संघर्ष और आपको देखने को मिल सकता है। और ऐसे में मैं यहाँ कहना चाहूंगा मेष राशि के जो भी जातक है उन्हें धैर्य से काम लेना होगा, धीरज से काम लेना होगा और जल्दबाजी की जो प्रवृत्ति है उसे अब आपको बदलना होगा। कार्यों में किसी भी कार्य को करते वक्त आपको जल्दबाजी में डिसीजन लेना आपको जो है नुकसानदायक हो सकता है। किसी भी दस्तावेज पर अगर आप सिग्नेचर करते हैं तो उसे पूर्ण रूप से आप पहले अध्ययन करें और किसी के परामर्श के बाद में आप जो है हस्ताक्षर करें तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि राहु जो है मूल रूप से भटकाव की स्थिति देता है। मेष राशि के जातकों को धोखा हो सकता है, स्कैम हो सकता है। अगर आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से धनार्जन कर रहे हैं तो किसी भी प्रलोभन की स्थिति में आप ना आए, क्योंकि वो प्रलोभन आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो यहाँ आपको अपने विवेक से कार्य करना होगा और साथ साथ जल्दबाजी में किसी भी डिसीजन को लेने से बचना होगा। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थितियां इस पिशाच योग के कारण से आ सकती है। तो सेहत के प्रति भी आपको जो है हेल्थ कॉन्शियस रहना होगा, सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा। अत्यधिक मानसिक तनाव, स्ट्रेस जो है वो आपको माइग्रेन की ओर जो है अग्रसर कर सकता है। आंखों से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती है, तो आप विशेष ध्यान रखें। उतार चढ़ाव की स्थितियां बन सकती है, बीपी के आप पेशेंट बन सकते हैं। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए आपको हेल्थ के प्रति भी थोड़ा सजग रहना होगा। 18 मई तक ये स्थितियां बनी हुई हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं तो यात्राओं के योग बनेंगे और उन यात्राओं से आपको जो है अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है। विदेश में अगर आपकी जाने की इच्छा है या विदेश यात्रा करने की आपकी प्रबल इच्छा है तो वो महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ण हो सकती है। वहीं विदेश में अगर आप जाकर के सेटल होना चाहते हैं और उसके लिए अगर आप किसी भी एजेंट्स वगैरह से संपर्क करते हैं तो आप ध्यानपूर्वक और पूरी गहन जांच के बाद में जो है आप अपने दस्तावेजों को जो है वहां पर संलग्न करें, क्योंकि स्कैम और आपके साथ धोखा होने की प्रबल संभावना इस पिशाच योग के कारण से बन रही है। तो विदेश से किसी भी प्रलोभन को जो है आपको पहले पूर्ण जांच परख करके उस पर आपको कार्य करना चाहिए। आप लाभ की स्थिति में रहेंगे और सावधानी आपको रखनी होगी, क्योंकि विदेश यात्रा या विदेश को लेकर के जो है आपको लाभ तो है लेकिन वहां आपको नुकसान भी हो सकता है। तो आप कार्य करें लेकिन विवेक के साथ में, धैर्य के साथ में और सावधानी पूर्वक करें तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे।
वहीं अगर मैं नौकरी व्यवसाय की अगर बात करूं तो नौकरी और व्यवसाय में परिवर्तन के योग इस पिशाच योग के कारण से बनते हुए नजर आ रहे हैं। नौकरी में आपको अतिरिक्त जिम्मेवारी दी जा सकती है, अतिरिक्त कार्यभार आप पर आ सकता है और उस कार्यभार के चलते चलते जो है आप मानसिक रूप से स्ट्रेस में आ सकते हैं और उस कार्य को पूर्ण करने में आप शॉर्टकट तरीकों का जो है उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि राहु आपको शॉर्टकट तरीके से कार्य करवाएगा और उन शॉर्टकट तरीके से वो कार्य पूर्ण होने के साथ साथ आपको कुछ जो है परेशानियों का सामना भी करवा सकता है। पूर्ण होने की बजाय आपका मान सम्मान बढ़ने की बजाय जो है आपका ग्राफ नीचे लेके आ सकता है। तो आप पूर्ण ईमानदारी से, धैर्य से जो है सहजता से उस कार्य को करें तो लाभ की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि अन्यथा आपको विशेष रूप से जो है अपने उच्च अधिकारियों के कोप का भाजन बनना पड़ सकता है और अत्यधिक क्रोध, एग्रेशन में आप नौकरी छोड़ने का प्रयास ना करें, अन्यथा आर्थिक उड़ाव चढ़ाव की स्थितियां भी बन सकती है। तो नौकरी में परिवर्तन के योग है, परिवर्तन के साथ साथ जो है वो आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जा सकती है और उस जिम्मेदारी को अगर आप जो है धैर्यपूर्वक पूर्ण करते हैं तो आपके मान सम्मान में भी बढ़ोतरी हो सकती है और आपके पद में भी बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन ये युक्तियां जो है पिशाच योग की, उसके कारण से राहु आपको डिटेक्शन दे सकता है, भटकाव दे सकता है, शॉर्टकट तरीके से कार्य प्रणाली जो है वो आपसे करवा सकता है और लाभ अत्यधिक जो है वो आपको दिखा सकता है। लेकिन मूलतः जो है वो आपको विशेष रूप से धैर्य रखना होगा, क्योंकि उस लाभ के पीछे या उस लाभ को पाने के चक्कर में जो है आप कुछ गलतियां कर सकते हैं जल्दबाजी में, जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। और यहाँ आपको अपने पिता से या अपने चाचा से संबंध जो है विशेष रूप से मधुर बनाने चाहिए, या पूर्व में कोई भी अगर आपकी अनबन है तो रिश्तों में सुधार हेतु, संबंधों में प्रगाढ़ता हेतु आपको कार्य करना चाहिए, जो कि आपके लिए लाभप्रद रह सकता है। राहु शनि की युक्ति जो है विशेष रूप से आपको ऑनलाइन कार्यों में जो है प्रवृत्त कर सकती है, वहां पे आपको लाभान्वित कर सकती है। लेकिन मैं यहाँ फिर कहना चाहता हूँ कि जो भी ऑनलाइन के कार्य है, कोई भी मीडिया प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है या कोई गेम प्लेटफॉर्म है या किसी भी प्रकार के ऑनलाइन जो है आप बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो ये सभी राहु के क्षेत्र में आते हैं, राहु के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ आपको प्रलोभन लाभ जो है अत्यधिक राहु देंगे, लेकिन वहां आपको विवेक से कार्य करना होगा, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली स्थितियां जो है इस पिशाच योग और शापित योग के कारण से बनती हुई नजर आ रही है मेष राशि के जातकों को। तो मेरा ये कहने का मतलब ये नहीं कि आप उन कार्यों में संलग्न ना हो, आप वो कार्य करें, लेकिन धैर्य से करें, सावधानी पूर्वक अगर आप करते हैं तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे और व्यापार में जो है आपकी वृद्धि हो सकती है। नया व्यापार करने की जो है प्रबल इच्छा आपकी हो सकती है, आपकी महत्वाकांक्षा नया व्यापार शुरू करने की हो सकती है। लेकिन मेरा यहाँ आपसे सलाह है कि 18 मई तक आप नए व्यापार को जो है स्थगित रखें, क्योंकि उस व्यापार का लाभ आपको नहीं मिलने वाला या लाभप्रद स्थितियां नहीं बनने वाली। तो अननेसेसरी जो है उस व्यापार पे एक इन्वेस्टमेंट आप करेंगे जिसका लाभ आपको जो है नगण्य और न्यून जो है रहेगा, लाभ की स्थितियां नहीं बनने वाली। तो व्यापार जो भी आप करना, अगर चाहे मेष राशि के जातक नया व्यापार के अगर आप सोच रहे हैं तो 18 मई के बाद में उसे आप प्लान करें तो लाभ की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि राहु यहाँ आपको भटकाव की स्थिति दे सकता है और विशेष रूप से आपका धन जो है एक ऐसे व्यवसाय में आप लगा सकते हैं जिसका भविष्य में जो है आपको कुछ विशेष लाभ नहीं होने वाला। तो कोई भी व्यापार अगर आप करना शुरू चाहते हैं तो आप 18 मई के बाद में उसे प्लान करें तो लाभ की स्थिति में रहेंगे। और इस युक्ति और इस योग के कारण से, शापित योग के कारण से विशेष रूप से जो है मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है, परिश्रम आपका बढ़ सकता है। शनि की 7.5 है, परिश्रम जो है वो आपको शनिदेव यहाँ बढ़ा सकते हैं। राहु आपको जो है भ्रम की स्थितियों में रख सकते हैं, आपकी बुद्धि में जड़त्व आ सकता है, या क्योंकि आप विवेकहीनता से निर्णय ले सकते हैं और विवेकहीनता से निर्णय लिया गया भविष्य में आपको जो है परेशान कर सकता है, नुकसानदायक रह सकता है। तो कंफ्यूजन की स्थिति से आपको बचना होगा, गलत डिसीजन लेने से आपको बचना होगा और सावधानी पूर्वक जो है अपने कार्य क्षेत्र में आपको कार्य करना होगा। रिलेशन में, आपके परिवार कुटुंबजनों में जो है आपके संबंधों में विशेष रूप से आपको कार्य करना होगा और मानसिक तनाव से जहां तक हो आपको बचना होगा, क्योंकि गलत डिसीजन और विशेष रूप से जल्दबाजी जो है और क्रोध जो है वो आपको इस ओर अग्रसर कर सकता है, जिससे कि आपकी हेल्थ पर भी प्रभाव पड़ सकता है। अगर मैं उपायों की बात करूं तो मेष राशि के जातकों को श्रापित योग और इस पिशाच योग से बचने हेतु और इससे विशेष रूप से राहत पाने के लिए, इसके दुष्परिणामों से आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना लाभप्रद रह सकता है। वहीं आप जो है शिवलिंग पर जो है आप काले तिल और जल मिला करके
आप अभिषेक करें नियमित रूप से, तो आप लाभ की स्थिति में रह सकते हैं। एक नई राशि के साथ में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं प्रेम हर्ष आप बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।